Today we will study the MOT, beta. The full form of the MOT is the Molecular orbital theory. shabash, shabash. This is called as a molecular orbital theory. ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जैसे आप लोगों ने सीखा है ना वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, Yes, ma'am. कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन इसमें और उसमें बराबर प्रोबेबिलिटी है, इक्वल प्रोबेबिलिटी दोनों से क्वेश्चन आने की। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पहले हम थोड़ा सा इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, ये है क्या। देखो एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, हम जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करके दिखा रहे थे, सिग्मा पाई बॉन्ड बना रहे थे, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल ही तो बनेगा ना, फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये क्या बताती है कि मॉलिक्यूल्स को कैसे बनाना है उसके बारे में बताती है। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिख देती हूँ कि क्या इसमें मेन पोस्टुलेट्स हैं। तो बेटा जहां पे भी मैं एओ यूज करूंगी ना, उसका मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल है। एक दो बार मैं लिख देती हूँ स्टार्टिंग में, आफ्टर दैट विल गो विद द शॉर्ट फॉर्म एओ एंड एमओ। तो पहला पोस्टुलेट हो गया इसका, एटॉमिक ऑर्बिटल्स combine to form, कंबाइन की जगह पे आप वर्ड यूज कर सकते हो ओवरलैप, ओवरलैप टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। पहली बात है। सेकंड, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को वी कैन राइट एओस, molecular orbitals you can write MOs. Second thing is the number of the molecular orbitals formed, number of the molecular orbitals formed is equal to the combining atomic orbitals. इस पॉइंट का क्या मीनिंग हुआ, इस पॉइंट का ये मीनिंग हुआ कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल गेट फॉर्म्ड। ओके, थर्ड थिंग इज, देखो अगर हम एक एटम की बात करें, एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स को देखें, तो इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सिंगल न्यूक्लियस। वो एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं। पर जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, अगर तो वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, दो एटम से बना हुआ है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दैट आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द टू न्यूक्लियाई। ठीक है, तो लाइकवाइज यू हैव टू प्रोसीड। तीन है एटम्स कंबाइन करके कुछ कंपाउंड बना रहे हैं जिसमें तीन एटम है या दो से ज्यादा है, कितने भी हैं, तो वो मल्टी न्यूक्लियर सिस्टम हो गया जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस है। तो आप लिख सकते हो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ more than one nuclei, more than one nuclei in the case of molecules. ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज फोर्थ पॉइंट, जिस तरह से एटम्स के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, प्रीवियस हाँ दिखा देते हैं, स्लाइड दिखाना। हाँ जी हाँ जी। तो एटम्स के अंदर आपने इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स देखे थे, जिसको आप 1s 2s 2p लिख के चलते थे। सिमिलरली इन द केस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या होता है, एनर्जी लेवल्स होते हैं इन द सिमिलर मैनर एज इन द केस ऑफ द एटम्स।
इज दिस डन बेटा? कर दो Yes. शिफ्ट। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट हो गया, द molecules also have the fixed energy levels, in the similar way as present in the atoms. फिफ्थ, कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को एटम के में कैसे फिल करते हो? कहीं भी कुछ भी रख देते हो या कुछ रूल फॉलो करते हैं वहां पे? रूल फॉलो करते हैं ना? कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं व्हेन यू हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम? What is the name of the rules what you have to follow? Aufbau principle. Aufbau's principle, Pauli's exclusion principle, हर्न्स रूल, है ना? ये सेम रूल फॉलो होंगे आपके मॉलिक्यूल्स में भी। द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स in the molecular energy levels obeys the same rules like Aufbau's principle, Hern's rule, and the Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. ठीक है, just as in the case of atomic orbital. Just as in the case of atomic orbitals. ये बिल्कुल atomic orbitals की तरह ही है। इसमें भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं जैसे आपके, हाँ ऑर्बिटल्स अलग अलग होंगे, वो आज हम बनाएंगे, बट रूल सेम फॉलो होंगे। तो ये 5 पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। सबसे पहले तो हमने बोला कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है कि मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो कितने फॉर्म होंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, है ना, जितने कॉम्बिनेशन होते हैं। फिर हमने उसके बाद सीखा कि इलेक्ट्रॉन्स एक से ज्यादा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल का मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। फिर इसमें भी एनर्जी लेवल्स होते हैं और वो भी कुछ रूल्स फॉलो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के, जैसे आप एटम्स में करते हो। तो जो आपके पास प्रिंसिपल है या जो आपके पास मेथड है जिससे आप बनाओगे मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स, उसको बोलते हैं LCAO मेथड। अब LCAO मेथड बताता है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होना है। LCAO की फुल फॉर्म क्या है? L स्टैंड्स फॉर लीनियर, C here is the combination, हाँ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अच्छा मुझे ये बताओ कि लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? कौन बच्चा बताएगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लीनियर कॉम्बिनेशन? मैथमेटिक्स में तो पढ़ते थे 10th क्लास में। कैसे होता है लीनियर कॉम्बिनेशन? अरे भाई लीनियर इक्वेशन देखिए कभी, कैसे बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन वाली? यस मैम। बस फिर काम हो गया हमारा। देखो, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ना वो लीनियरली कंबाइन होंगे, मतलब या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे। मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो सकता एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब अगर आप HA और HB को जोड़ोगे ना तो दो तरीके से जोड़ सकते हो, या तो HA प्लस HB होगा
या HA माइनस HB होगा, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन. दिस इज Yes, कॉल्ड ma'am. एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन. और जहां पे मैंने HAHB लिखा है ना, आपने साई वर्ड देखा हुआ है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना. ये Yes, साई ma'am. होता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव. Yes, ma'am. दिस इज कॉल्ड एज अ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव. तो ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव है, एक्चुअली में तो इलेक्ट्रॉन ही तो प्लस माइनस होता है ना, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन में आएंगे या रिपल्शन में आएंगे, एटम में इस तरह से अरेंज होंगे. तो कई बार इसको HAHB को ऐसे भी लिखा होता है, साई ए प्लस साई बी, साई ए माइनस साई बी. साई का मतलब यहाँ पे है एटॉमिक ऑर्बिटल. पढ़ा है ना आपने कि साई कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल देता है जब साई स्केयर हो जाता है. यू नो दिस थिंग ना, एटॉमिक ऑर्बिटल से, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से. तो दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो पेपर में ये आए तो ध्यान में रखना, HA प्लस माइनस भी हो सकता है, साई ए और साई बी प्लस माइनस भी हो सकता है. क्या नहीं पॉसिबल लीनियर में, क्या नहीं पॉसिबल? ये गलत है, ये कभी भी नहीं हो सकता. Divide. ये भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता. तो या तो प्लस होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स में या माइनस होगा. दिस इज व्हाट आई मीन बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन. ठीक है. तो इसकी कुछ Yes, लीनियर ma'am. कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कुछ कंडीशंस हैं, जिसको हम बोलते हैं कंडीशंस फॉर द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. एटॉमिक ऑर्बिटल्स कब ओवरलैप करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमने लास्ट क्लास में भी कुछ देखा था, पर वो एमओ के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा था. तो पहली कंडीशन तो क्या है, देखो दो चीजें होती हैं. पहला तो है एनर्जी और दूसरा है सिमेट्री. जितनी भी बॉन्डिंग पढ़ोगे ना, ये दो बातें याद में रखना. बेटा एनर्जी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, सेम की जगह सिमिलर आ जाए तो चल जाएगा, पर सिमेट्री मैचिंग जरूर होनी चाहिए. अगर आपके कंबाइन करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सिमेट्री मैच नहीं करती, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा, तुम जाके पेपर में पीएक्स के बीच में पीवाई प्लस कर रहे हो, तो वो कभी बॉन्ड नहीं बनेगा. आप देखो ना, पीएक्स में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे, एक्स एक्सिस की तरफ. पीवाई में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, वाई एक्सिस की तरफ. तो एक पूरब है एक पश्चिम है, तो ये गलत है, कभी बॉन्ड नहीं बनेगा. हाँ, पीएक्स का पीएक्स के साथ बन सकता है, पीवाई का पीवाई के साथ बन सकता है, पीजेड का पीजेड के साथ बन सकता है, डीएक्स जेड का पीएक्स के साथ बन सकता है. तो सिमेट्री मैच करनी चाहिए. तो इसलिए इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कौन कौन से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, कौन कौन से पाई, और कहाँ कहाँ पे बॉन्ड नहीं बनता. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स must have the same symmetry. सेम सिमेट्री भी ठीक वर्ड है, या सिमेट्री मैच करनी चाहिए, ये भी सही वर्ड है. ठीक है, सिमेट्री मैचिंग होनी चाहिए, सेम एक जैसी सिमेट्री होनी चाहिए. दूसरा, एनर्जी के बारे में बोला. देखो बाकी एनर्जी तो होनी तो चाहिए एक जैसी, और बिल्कुल सेम ना हो, थोड़ी आगे पीछे हो, सिमिलर हो तो भी चलेगा. कम्बिंग लिखा गया है नोट्स में, फिर तुम गलती करोगे. नेक्स्ट इज कंबाइनिंग atomic orbitals must have the similar energy. एनर्जी के साथ सिमिलर कर देते हैं. ठीक है, ये हो गया. थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये बात ध्यान में रखना बेटा, अगर तो ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा है, सिग्मा पाई में भी वही हिसाब किताब था, तो आपका बॉन्ड स्ट्रांग है. अगर ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा नहीं है तो बॉन्ड वीक है. तो ओवरलैपिंग एरिया, यही सिग्मा पाई का हिसाब है. सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रांग होता है पाई से, क्योंकि सिग्मा में ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा होता है पाई से. थर्ड हो गया, ओवरलैपिंग एरिया शुड बी
लार्ज। ठीक है, ओवरलैपिंग एरिया क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो दीज आर द थ्री कंडीशंस विच आर एसेंशियल फॉर द ओवरलैपिंग LCAO मेथड से। अब हम बना के देखते हैं बॉन्ड की कैसे बनता है। अब आपको देखो सिग्मा पाई का आइडिया है, कौन कंबाइन करता है कौन नहीं करता, वो हमने लास्ट क्लास में सीख लिया उसका आइडिया। तो बनाइए बेटा बॉन्ड फिर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए फिर सबसे पहले बनाएंगे हम SS का ओवरलैप। ठीक है, SS में कौन सा बॉन्ड बनता है बताओ मुझे। Sigma. सिग्मा सिग्मा, सिग्मा Sigma. बिल्कुल सही, सिग्मा बनता है। वैसे तो मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे करना चाहिए पर चलो लेट इट बी। ये प्लस है बच्चा, ये भी S है। ठीक है, तो ये भी S ऑर्बिटल है, ये भी S ऑर्बिटल है। इनको कंबाइन किया, अगली स्लाइड पे करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नीचे भी लिखना है इसके। ये आपका S ऑर्बिटल है, ये भी आपका S ऑर्बिटल है। तो मैंने बताया था ना S ऑर्बिटल में क्रेस्ट ही आता है, कभी ट्रेफ नहीं आता, प्रीवियस स्लाइड। यस मैम जो आपका S ऑर्बिटल है वो हमेशा क्रेस्ट पे ही आता है और उसमें माइनस साइन लगाना ही नहीं है, वो हमेशा प्लस में ही होगा। इज दिस डन बेटा? Yes, yes, ma'am. ओके। तो जब ओवरलैपिंग होगा ना तो या तो इसको देखो ऐसे लिखा हो सकता है हाइड्रोजन A हाइड्रोजन B, क्योंकि हाइड्रोजन A में 1s1 है, इसमें भी 1s1 है। या इसको ऐसे लिखा होगा, मैंने अभी बताया था साई A और साई B। साई को मैंने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाया, जल्दी बना दिया, ये वही सही है, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें ऐसा होगा पहला कि दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो ये आपका ना मॉलिक्यूल ऐसी शेप लेता है, देखो ये हमने लास्ट क्लास में नहीं बनाया, ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है ऐसे। Yes, ma'am. अब ये दो न्यूक्लियस आ गए और ये बीच में आ गई इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई सेंटर में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में आ गई तो बोलो अट्रैक्शन बढ़ेगा कि रिपल्शन बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन सेंटर में है, दो न्यूक्लियस के, तो अट्रैक्शन ही बढ़ेगा ना। मैम अट्रैक्शन अगर Attraction. रिपल्शन कब बढ़ता है? रिपल्शन तब बढ़ता है जब न्यूक्लियस न्यूक्लियस सामने आते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सामने आते हैं, तब रिपल्शन बढ़ता है। जहां पे तो अट्रैक्शन हुआ। तो बच्चा इसको बोलोगे या तो HAB, या इसको बोलोगे साई AB। बेसिकली ये है तुम्हारा BMO। BMO की फुल फॉर्म क्या होती है? बॉन्ड बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर Molecule orbital. ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होती है रिजल्ट्स इन अट्रैक्शन। रिजल्ट्स इन अट्रैक्शन, अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है ना। तो ये होती है लो एनर्जी। किससे लो एनर्जी का होता है? कंबाइन करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से। जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट किया था तो याद है ना आपको, मैंने ये बात बोली थी कि अगर किसी सिस्टम में बॉन्ड बनने पे एनर्जी रिलीज हो रही है, लो एनर्जी का हो रहा है, तो वो स्टेबल सिस्टम है। यस मैम यस और नो? तो ये एक स्टेबल सिस्टम है क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। लो लो हो रही है, किसके कंपैरिजन में लो है? कंबाइन करने वालों से, इसीलिए तो ये प्रोडक्ट बनता है। तो रिजल्ट्स इन द अट्रैक्शन, दिस इज अ लोअर एनर्जी। लो एनर्जी हो गया तो एक बात और लिख सकते हो कि ये क्या है? स्टेबल। स्टेपल चलो ये बन गया तुम्हारा BMO। दूसरा कॉम्बिनेशन इस पे क्या हो सकता है? दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में दो ही चीजें सीखी हैं। ठीक है, तो जब ये माइनस होगा ना तो ये बीच में से टूट जाएगा, इसके बीच में एक दीवार आ जाएगी, दीवार को हम यहाँ पे बोलेंगे नोड। तो देखो दोनों के इलेक्ट्रॉन सामने आ गए, न्यूक्लियस पीछे हट गए, तो यहाँ पे तो जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये क्या है? जीरो इलेक्ट्रॉन जीरो डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले तो बीच में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई थी, अब जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या बोलते हैं? नॉड। और ये जो आपका बना ना, इसको या तो लिख लो HA HB साई A साई B, और इसको लिख लो बेटा साई स्टार AB।
या H स्टार AB। ठीक है, अब ये क्या हुआ, देखो इसमें आ गए बीच में रिपल्शन। रिपल्शन क्यों आई? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स सामने आ गए। अब इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं है कि इसमें दो न्यूक्लियस के सेंटर में आ गए, न्यूक्लियस तो दूर हट गए हैं। ठीक है, तो ये रिपल्शंस होंगी, तो इसमें आएगा, ये है ABMO। ABMO की फुल फॉर्म क्या होगी फिर? एटॉमिक बॉम्ब। एंटी एंटी bonding बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर molecular orbital. यस, तो ये बन गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें होती है नेट रिपल्शन। रिपल्शन के कारण ही इसकी होती है हाई एनर्जी। हाई एनर्जी के कारण ये होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल। के बीच में की येलो लाइन लगा देते हैं ताकि ओवरलैपिंग ना हो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये बना सेकेंड ऑर्बिटल। अब देखो तो जरा, जो जो कंडीशंस लगाई थी उसने सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उसकी? जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं उतने बन रहे हैं? चेक इट आउट, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? यस यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. है ना, उतने ही ऑर्बिटल जितने कंबाइन कर रहे थे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं। Yes, ma'am. और एक हाई एनर्जी का हो रहा है और एक लो एनर्जी का हो रहा है, होना है। ठीक है, और Yes. एक स्टेबल है एक अनस्टेबल है। अनस्टेबल। चलो अब हम बनाते हैं सिग्मा। तो तुमने बना लिया, H वाला तो तुम्हें समझ में आ गया है ना। अब नेक्स्ट पे चलो। Yes, ma'am. तो बच्चा नेक्स्ट ले लेते हैं सेकंड वाला, PZ और PZ का केस। कौन क्लास में से बताएगा कि PZ और PZ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बनाते हैं कि पाई बनाते हैं? मैम पाई बनाते हैं। अरे भाई, PZ और PZ पाई नहीं बनाते, PX सिग्मा। और हाँ सिग्मा बनाते हैं, बिल्कुल सही। गलती नहीं करनी है इसमें। PX बनाते हैं पाई, PY बनाते हैं पाई, पर PZ तो ऐसा हॉरिजॉन्टल होता है, मैम। ये सिग्मा बनाता Okay, है। तो मैम. चलो इसको देखते हैं। अब तुम्हें लिखना आता है, PZ प्लस माइनस लिखोगे, इधर भी प्लस माइनस लिखोगे। तो बेटा ये एक बार तो प्लस कर लो इसको, ये भी PZ है ये भी PZ है। प्लस की ये साइन है कि दोनों प्लस प्लस वाली लॉब सामने आएंगी जब ओवरलैपिंग दिखाएंगे ना। तो दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस। अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ऐसे आएगा, देखो एक सर्कल सा आ जाएगा छोटा सा, ये प्लस प्लस बड़ा है तो ये बड़ा प्लस बन जाएगा, फिर एक छोटा माइनस फिर आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, सिग्मा है, ये भी सिग्मा PZ ऑर्बिटल है और ये BMO है, इसको सिग्मा ही लिखेंगे। ठीक है, तो पिछले वाले को भी लिख सकते हो सिग्मा, क्योंकि वो भी तो सिग्मा ही था। इसको सिग्मा भी लिख सकते हो, सिग्मा S। ठीक है, 1s है तो 1s लिख लेना, हाइड्रोजन की बात हो रही है। इसको सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s लिख सकते हो, ये नाम भी ठीक है। ठीक है, ये किसी में भी हो सकता था ना, 2PZ हो सकता था, तो इसको 2PZ कर सकते Yes, हो, ma'am. सिग्मा 2PZ भी सही है। ठीक है, तो इस Yes, तरह ma'am. से इसका प्लस कॉम्बिनेशन होता है। अब देखो इसका माइनस कॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, माइनस बीच में लगा लो। तो जो माइनस कॉम्बिनेशन होगा ना, तो इसको मैथ्स की तरह कर लेना, मतलब इसका साइन चेंज कर दो, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं ना, नेगेटिव हो तो साइन चेंज कर दो। मैथमेटिक्स क्या हर जगह करते ही हो आप, केमिस्ट्री फिजिक्स शुरू से। तो बच्चा इसको, अब इसमें ना ओवरलैप मत दिखाना, क्योंकि जब इसमें माइनस हो गया फिर थोड़ा ना सिमेट्री मैचिंग नहीं रही। देखो सिमेट्री मैचिंग नहीं ना रही, No, ma'am. सिमेट्री मैच Oh, होना, ma'am. इसमें कोई भी बच्चा इसको इसमें ओवरलैप नहीं करेगा, ये तो दूर दूर भागेंगे भाई। अब ये देखो चारों टूट जाएंगे, यस मैम। एक साइज की एक साइज सेम साइज की बॉल्स आ जाएंगी। चाहे मैंने किसी को बड़ा छोटा बनाया, पर तुम सेम साइज की बना देना। माइनस प्लस ये कुछ भी ना बन पाया। ये देखो ये सब नोड आ गई बीच में। यस मैम। ये पहले सिर्फ यहाँ पे नोड थी, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, सिग्मा में कोई नई नोड नहीं आती, पाई में हमेशा एक नई नोड आ जाती है, याद रखना। तो ये बन गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2PZ। देखो जब तक ये ऑर्बिटल, सिग्मा आपको बताया था ना कि घुमाने के बाद वेव फंक्शन का साइन चेंज नहीं होता।
मतलब Yes. आपका ये जो ऑर्बिटल है ना, अगर आप इसको ऐसे रोटेट करोगे ना तो ऊपर नीचे प्लस प्लस माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जब तक ऐसा है तब तक इसका नाम सिग्मा है। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो ये बीएमओ बन गया और ये बन गया एबीएम। तो दो टाइप के सिग्मा बॉन्ड ही बस हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, यहाँ पे डीजेड वगैरह कुछ नहीं पढ़ाना एमओ में, क्योंकि एमओ में देखो हमें ना 10 तक के मॉलिक्यूल्स आने हैं, मतलब हाइड्रोजन से स्टार्ट करके हमें नियोन तक आने हैं, और वहां पे कोई डेल्टा बॉन्ड कोई कुछ ऐसे बॉन्ड नहीं आते हैं। तो हमें सिर्फ पीजेड पीजेड वाला सिग्मा और वाई और एक्स के पाई पाई पढ़ने हैं बस। डी भी नहीं आएगा यहाँ पे, डोंट वरी अबाउट दैट। डी उसमें आएगा जहाँ पे ओवरलैपिंग पढ़ाई थी। तो सेकंड क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो थर्ड पे आ जाओ फिर। थर्ड बनाएंगे पाई बॉन्ड। पहले करो पी एक्स और पी एक्स। पी एक्स और पी वाई सेम है, बस थोड़ा सा टिल्टेड है, वो थोड़ा सा टेढ़ा है, वाई एक्सिस की तरफ है। तो पी एक्स हो गया आपका ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ये प्लस कर लो पहले, प्लस करोगे तो ओवरलैपिंग होगा क्योंकि सिमेट्री मैचिंग है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। पर बेटा ये ना उसमें हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। देखो ऐसे एक बड़ी लो प्लस की ऊपर आ जाएगी, बीच में वो एक्सिस आ जाएगी, ये माइनस आ गया, ये ऐसे टूट जाएगा। अब इसमें भी देखो आप घुमाने पे साइन चेंज हो रहा है। जब इसे ऐसे घुमाएंगे ना, चाहे क्लॉकवाइज घुमा लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, इसका साइन चेंज हो रहा है। प्लस माइनस की जगह पे जा रहा है, माइनस प्लस की जगह पे जा रहा है। तो जब ऐसा साइन चेंज होता है तो इसे बोलते हैं ये पाई है। तो ये पाई है। अगर मान लो ये 2px और 2px थे ना, तो इसको बोल सकते हैं पाई 2px। ठीक है, अब देखें इसका सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। 2px माइनस 2py, ये मैंने अभी आपको बताया ना कि आपको कैसे करना है। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, सेंटर में माइनस लगा दो। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। अब आपको साइन चेंज करना है। साइन चेंज करते हुए तुम्हें ओवरलैपिंग नहीं दिखाना है। प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस और प्लस। तो ये देखो ये जुड़ के कुछ ऐसे फ्लावर की तरह बन जाते हैं, जैसे एनॉयड होते हैं, एक दूसरे से नाराज होते हैं। ये प्लस प्लस आ गया, ये माइनस माइनस आ गया। अब देखो इसमें भी एक नई नोड आ गई। इसमें तो वही है जो पहले थी, शुरू से वही चली आ रही है। इसमें क्या हो गया, एक नई आ गई ऊपर से नीचे। तो हमेशा एक नया नोड प्लेन, एक रिपल्शन आ जाता है बीच में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। अब इसमें भी साइन चेंज हो जाता है, मतलब इसको ऊपर घुमाएंगे तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस प्लस में। तो ये बना तुम्हारा पाई स्टार 2px। सेम 2p पाई 2py सेम। तो वो सेम आप खुद कर लेना, कुछ भी नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा टेढ़ा बना देना। रेस्ट ऑल द डायग्राम्स आर सेम। तो इस तरह से सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बनते हैं। एक बार देख लो सभी को, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। LCAO मेथड कंप्लीट है, बस इतना ही है। जस्ट चेक इट आउट फॉर वंस एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग आस्क। हाँ जी, क्लियर है सभी को ओवरलैपिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब आ जाओ एनर्जी सीक्वेंस पे। एंड द मॉलिक्यूल्स में कौन सी एनर्जी लेवल डायग्राम्स होती है? एंड द मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी सीक्वेंस या मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब मैं इसे ना बॉक्स की फॉर्म में लिखूंगी। डायग्राम तो तुम पढ़ चुके हो कि कैसे कैसे होता है। ये है आपका 1s, ये है आपका 1s।
ये थे तुम्हारे सबसे लो एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब ये दोनों कंबाइन किए तो बताओ मुझे क्या बनता है? व्हाट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन? अब तुमने सीखा है अभी। मैम सिग्मा 1 है। मैम सिग्मा 1। हाँ, एक तो बनता है सिग्मा 1s। अभी मैंने तुम्हें बोला था ना कि बॉन्डिंग वाला लो एनर्जी का होता है तो उसको नीचे रख देना। यस मैम। अब ये देखो, ये एंटी बॉन्डिंग वाला हो गया, इन दोनों से हाई एनर्जी का हो गया। मैं कुछ इसके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ना मैंने लिखे नहीं है, बोल दिए हैं, तो एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अट्रैक्शन से बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिपल्शन से बनता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लो एनर्जी का होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाई एनर्जी का होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई नई नोड नहीं बनती, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक नई नोड क्रिएट होती है। ठीक है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है आपका, उसको कंपैरिजन में एक, दोनों के कंपैरिजन में डाउन बनाओगे और एंटी बॉन्डिंग को अप बनाओगे। ठीक है। अब देखो, प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सेंटर दोनों न्यूक्लियस के सेंटर में इसमें ज्यादा होती है, इसमें रिपल्शंस होती है, बीच में नॉड आ जाते हैं। अब ये बन गया आपका, इसकी MOELD बोलते हैं इसको, एम मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। मोलिकुलर ऑर्बिटल लिख देते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। तो इस तरह से ये आपका बन गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब उसके बाद देखो, 2s का कॉम्बिनेशन भी सेम मैनर में होता है। ये 2s है, ये भी 2s है। तो जब 2s कंबाइन करते हैं तो इस तरह से दो ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएंगे। ये भी बिल्कुल सेम 1s की तरह ही है। ये 2s बनेगा, ये सिग्मा 2s बनेगा। ठीक है। ये थे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यस लो मैम। एनर्जी का है बेटा ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाई एनर्जी एंटी है बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग एंटी मॉलिक्यूलर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ पी पे। पी में थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। जब आपका पी कंबाइन करता है ना, पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा? पी सब शेल में 3 होते हैं ना। तो इन तीनों के नाम बोलना जरा। 2px, 2py, 2p y 2p z। किसी को कहीं भी लिख लो। वैसे तो z को सेंटर में लिखना चाहिए क्योंकि इसमें ना m की वैल्यू 0 होती है, तो इसको y z इसको सेंटर में लिख दो, बाकी किसी को कहीं भी लिख लो। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 2px, 2p z। y एंड 2pz। अब ये सेम एनर्जी के नहीं है। इसमें अगर तो आप बात कर रहे हो हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक, H2 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए बताओ तो जरा। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन हुए ना, एक हाइड्रोजन में एक होता है, यहाँ मैं मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है। और नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन हुए। तो जब आप तक आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन तक या लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन तक ये सीक्वेंस होगा कि इसमें से एक्स और वाई अलग हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले नीचे आएंगे दो ऑर्बिटल, और वो दो ऑर्बिटल आपस में सेम एनर्जी के हैं। इनका नाम है π2px और π2py। ठीक है। अब Z वाला अलग है। Z वाला क्यों अलग है? क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो वो इसके ऊपर बनेगा, सिग्मा 2pz। उसके बाद जिस सीक्वेंस में तुमने रखा है ना, इसकी बिल्कुल मिरर इमेज बना दो, बिल्कुल अपोजिट लिख दो इसको। तो ये π2px π2py है, तो यहाँ पे लिख दो तुम पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। y। ठीक है। और उसके बाद लिख दो तुम लास्ट में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। z। अब देखो तुम्हारा एनर्जी सीक्वेंस क्या आ गया। तुम्हारा एनर्जी सीक्वेंस आ गया, सब ये कहां से लेके कहां तक है एनर्जी सीक्वेंस? हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक। इस बात को याद रखोगे, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स तक ये सीक्वेंस है। सबसे पहले सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2x, आफ्टर दैट π2px, π2py,
ठीक है ना, ये पहले तो दो बना दिए पिछली दोनों डायग्राम में, ये सबसे नीचे पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, फिर सिग्मा टू पी जेड, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई, और लास्ट में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू पी जेड। तो ये सीक्वेंस सभी बच्चे नोट कर लेंगे क्योंकि इसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे नाइट्रोजन तक के। जैसे आप नॉर्मली रखते थे इलेक्ट्रॉन एटम्स में, तो आप पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स रखते थे। यहाँ बेटा पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे क्योंकि आपने पी को स्प्लिट कर दिया है 2x 2py 2pz में। ठीक है, तो पी में एक्स वाई जेड को अलग कर दोगे तो सब में अब दो दो इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें अब 3 इलेक्ट्रॉन्स वाला कोई केस नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स वाला कोई केस नहीं है, 3 4 कुछ ऐसा नहीं लगेगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही लगेंगे। 3 4 5 6 जो पहले रखते थे वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अलग अलग हो गए हैं तो यू कैन प्लेस ओनली द 2 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर। इसको नोट कर लो फटाफट जल्दी से। मैम कर लिया। मैम प्रीवियस स्लाइड दिखाना। हाँ जी, 1 मिनट दिखा देते हैं। डन बेटा? यस अब देखो हमने ना नाइट्रोजन तक का सीक्वेंस तो सॉल्व कर लिया है, अब हमारे पास है ऑक्सीजन एंड ऑनवर्ड्स। ऑक्सीजन एंड ऑनवर्ड्स, ऑक्सीजन एंड ऑनवर्ड्स में हमारे पास सबसे पहले जाएगा योर दिस वन ऑक्सीजन, फिर आएगा फ्लोरीन और फिर आएगा नियोन। ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स और ये 20 इलेक्ट्रॉन बस। अब होते तो मॉलिक्यूल उससे आगे भी हैं, और उसके आगे का जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम है वो हमारे यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब ऑक्सीजन और इसमें देखो बाकी सारी डायग्राम तो सेम जाएगी, सिर्फ एक पी वाले पोर्शन में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, एस को अपनी तरफ खींच लेता है और एस और पी में गैप बढ़ जाता है, तो एस और पी में गैप बढ़ जाता है तो डी और पीजेड ड्रॉप डाउन हो जाता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि उसकी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। चलिए पी बना दे, देखो इसमें एस और पी, एस वाली फर्स्ट 2 डायग्राम सेम है इसलिए मैं सिर्फ पी बना रही हूँ। दिस इज 2px, दिस इज 2py, दिस इज 2pz। This is 2px, this is 2py, this is 2pz। बस इसमें छोटा सा चेंज ये है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण सिग्मा इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो सिग्मा 2pz लोअर एनर्जी का हो जाता है इसमें। तो ये जो है आपके पाई 2px और पाई 2py आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये बिल्कुल एंटी बॉन्डिंग वाला सेम अपोजिट मैटर, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और लास्ट में हाई एनर्जी में चला जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो इसके लिए एनर्जी सीक्वेंस क्या होगा? पहले सेम सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, यहां से चेंज करो बस, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, फिर पाई 2py, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, sigma anti bonding 2pz. So this is how this sequence is working. Is that clear बेटे? मॉलिक्यूल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स Yes, जाते हैं, अभी ma'am. इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरे हैं, अभी Yes, ma'am. तो बताया। Yes, ma'am. ठीक है, अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे पर पहले हम बॉन्ड ऑर्डर सीख लेते हैं क्या होता है। हमने रेजोनेंस से भी निकाला था ना बॉन्ड ऑर्डर। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर,
बॉन्ड ऑर्डर को हम शॉर्ट में बी डॉट ओ रखते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होगा? बॉन्ड ऑर्डर होगा हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे एन बी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स bond बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और एन ए का मतलब है number of electrons in antibonding करेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है बेटा। और बॉन्ड ऑर्डर बताता है गिव्स अस द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन द मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर गिव्स द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स present between the two atoms in the molecules in the molecule। अब बेटा एक इसमें आता है कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द बॉन्ड ऑर्डर। इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? पहला तो आपको बता ही दिया, ये है ना नंबर ऑफ द बॉन्ड्स बताता है। yes ma'am सेकंड क्या हो गया इसमें? सेकंड आपको ये बताएगा बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द BDE। BDE का मतलब होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है। अब ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को समझो क्या होता है पहले। yes ma'am इसको भी थोड़ा सा बता देती हूँ फिर आगे चलते हैं। देखो बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? दो एटम्स में जब कोई बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और इसको आप लिखोगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break bond between two atoms, yes, in the molecule। जैसे ए जुड़ा हुआ है, जब भी कोई बॉन्ड को तोड़ना हो ना तो एनर्जी देनी पड़ती है। जब कोई बॉन्ड को फॉर्म करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये ए में टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे ए। तो इसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ी हम उसे BDE कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आप देखो कि अगर आपका सिंगल बॉन्ड है ना तो सिंगल बॉन्ड जल्दी टूटेगा। डबल बॉन्ड जो है, मैंने उस दिन भी बताया था आपको बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी से, डबल बॉन्ड उससे स्मॉल होता है, ट्रिपल बॉन्ड उससे स्मॉल होता है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बढ़ती जाती है। तो इसको ब्रेकअप करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, इसको ब्रेकअप करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो जो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन yes एनर्जी ma'am होती है, bond dissociation energy is directly proportional to the bond multiplicity, is directly proportional to the bond multiplicity। ठीक है। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का मतलब है सिंगल डबल ट्रिपल, उसके ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पहली बात। दूसरी बात, एक फैक्टर होता है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी। अब ये बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में क्या फर्क होता है? ठीक है, ये एवरेज सा होता है। जैसे मान लो मेरे पास कुछ ना AB4 टाइप का मॉलिक्यूल है, तो AB4 टाइप के मॉलिक्यूल में ए के साथ 4B है एसोसिएटेड। ठीक है। ए के साथ जो 4B एसोसिएटेड है, मान लो पहला एक बॉन्ड तोड़ा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी X। अब जब एक बॉन्ड तोड़ दिया, सारे एक बार में तो नहीं तोड़े जाएंगे ना, तो अब इसको तोड़ने के लिए कुछ अलग एनर्जी लगेगी।
क्योंकि अब इसके पास से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो एनर्जी अलग अलग हो रही है, तो ये पी है। तो ये अकेली अकेली को देखा जाए एक्स वाई पी और जेड, ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज अकेली अकेले। दीज आर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज। और अगर इसका एवरेज लिया जाए ना, द एवरेज ऑफ ऑल द bond dissociation energies, average of all the bond dissociation energies required to break all the bonds in the molecule, all the bonds in the molecule, that is called as a bond energy। ठीक है, तो जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो सबका एवरेज होगी, एक्स प्लस वाई प्लस पी प्लस जेड डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर। थर्ड भी उसी स्लाइड पे पूरा कर देते हैं, फिर आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। थर्ड देख लो, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। वो मैं आपको लास्ट क्लास में ही बता चुकी हूँ कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा लंबा होगा, डबल बॉन्ड उससे छोटा होगा, ट्रिपल सबसे छोटा होगा। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। ठीक है, तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी, वो छोटा होता जाएगा। तो ये है आपके पास इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द बॉन्ड ऑर्डर। इज दैट क्लियर? यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। चलो, अब तुम्हें देते हैं एक छोटा सा काम, अभी पता लगेगा कि आपको ध्यान आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया। ये 3 मॉलिक्यूल मैं दे रही हूँ आपको, सब बच्चे अपनी कॉपी पे करेंगे, इसमें प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। एक दे दिया तुम्हें H2, एक दे दिया तुम्हें He2, एक दे दिया तुम्हें Be2 और एक दे दिया H2 प्लस और एक H2 माइनस। चलो फटाफट से इनके बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो क्विकली। प्रीवियस स्लाइड बाद में दिखाएंगे, पहले आप ये कैलकुलेट करो। लीजिए, जिसको प्रीवियस स्लाइड देखनी है देख लीजिए। Yes, who is going to tell me the bond order for H2 and the electronic configuration for H2? मैम 1। शाबाश। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 मैम 2। हाँ, तो कहाँ पे जाएंगे सबसे पहले? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? सिग्मा 1s2। 2। ठीक है, तो सिग्मा 1s2 इसकी डायग्राम बनानी आ जाएगी तुम लोगों को? यस मैम।
हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, कंबाइन करे तो कौन सा रूल लग रहा है ये कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में जाएंगे? कौन सा रूल है ये बेटा? ये अफबाउस प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रॉन अफबाउस हाँ पहले एंटर करेंगे लो एनर्जी में, फिर हाई एनर्जी में जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिग्मा 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया इसका बताओ जल्दी। 1/2 1/2 कैसे आया? आप देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी मैम 1। है ना? हाँ बिल्कुल सही, 1 सही है। 2 बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में तो कोई है ही नहीं है, तो 2/2 आ गया 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब भी बताओ क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। क्या मैम मतलब? सिंगल बॉन्ड होगा उसमें। हाँ शाबाश, सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो वीबीटी के अकॉर्डिंग भी सिंगल बॉन्ड ही होता था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी तो यस यही मैम। कहती है ना कि इसमें सिंगल बॉन्ड है। अब हमने इसका H2+ ले लिया। H2+ को बोलते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन, अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन कैसे बना होगा? 2 H तो हैं पर इसमें 1 प्लस है। जो H+ है उसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, जो H है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा बताओ? लो एनर्जी में ही जाएगा पहले। जैसे सिग्मा यस 1 है, मैम जैसे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1 है। ठीक है बेटा, तो ये सिग्मा 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s हो मैम गया। अब आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? चलो ठीक है, अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, सिग्मा 1s1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। तो 1/2 बॉन्डिंग में 1 है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1/2। ये भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन है पर ये एनायन है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 इलेक्ट्रॉन था। अब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे आएंगे? एक में कोई 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी को भी ले सकते हो, और एक में कोई 1 इलेक्ट्रॉन होगा, नॉर्मल हाइड्रोजन है। तो आपके पास तो हफबाउस प्रिंसिपल ही है, वो क्या कहता है कि पहले तो 2 भरो लो एनर्जी में, तो एक बच गया तो हाई एनर्जी में चला जाएगा। तो सिग्मा 1s2 आएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s1 आएगा। तो इसका जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो आंसर तो अभी भी सेम आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ यस इलेक्ट्रॉन्स इन मैम। एंटी बॉन्डिंग। 1/2 बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 1, तो आंसर तो अभी भी 1/2 आ रहा है। इसका ये क्वेश्चन आ चुका है मैम कि 3। हाँ जी बोलिए। चलिए, इसका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो आप स्टेबिलिटी किसको बोलोगे? अब किस में बॉन्ड ज्यादा मुश्किल से टूटेगा? देखो जो H2 नेगेटिव आयन है ना मैम वो इक्वल। अनस्टेबल है। नहीं इक्वल नहीं है बेटा, ये अनस्टेबल है क्योंकि इसमें एज द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एज द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द एंटी एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग और ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या करता है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल रिपल्शन करता है। ठीक है ना, रिपल्शन से सिस्टम डीस्टेबलाइज हो जाता है। पीछे लिखा तो था, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, ये है मोर स्टेबल। ठीक है, ये यस मैम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि He2 के बारे में बात करो। हाँ जी, He2 का किस बच्चे ने सॉल्व किया? कितना बॉन्ड ऑर्डर आया बताओ? 0 0 गुड गुड गुड। He2 में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो कैसे रखे जाएंगे? पहले सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर लोगे तो 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। तो 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग 2 हो गए, एंटी बॉन्डिंग भी 2 हो गए, तो आ गया 0। तो इसका कैसे पूछेगा वो कि He2 डज नॉट एग्जिस्ट। 0 बॉन्ड का मतलब कोई बॉन्ड ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो दैट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर 0। अच्छा 0 ये करके दिखाना ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ। Check out whether this would exist or not and give me the bond order for this. मैम बॉन्ड ऑर्डर हाफ। मैम 0.5। 0.5 आ रहा है सभी बच्चों का? यस मैम। Let's check it out.
एक He होगा, एक He प्लस होगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 elect थ्री जो इलेक्ट्रॉन। He है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। yes ma'am 0.5 ठीक है बेटा, 0.5। जो He प्लस है ना उसमें होगा एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा आप बताओ, ये एग्जिस्ट करता है? no ma'am क्यों Yes, नहीं? ma'am. ma'am ये यस मैम, मैम हाँ, एग्जिट करता है। बिल्कुल। इसमें हाफ बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है ना? तो यस कहने का मैम, मतलब है वीक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, पर है तो है ना, बॉन्ड का मतलब भी यस फोर्स मैम। है। Sajjan's theory. हाँ जी बिल्कुल। तो 1 सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s1। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1/2, 2 माइनस 1, 1/2। तो He2 प्लस एग्जिस्ट, 0। जबकि He2 डज नॉट एग्जिस्ट। यस मैम, सेम आप एग्जिस्ट। लोगों ने सॉल्व किया होगा Be2 के लिए, किया था ना? yes ma'am तो इसका भी आंसर क्या आया होगा? 0. सही है, डज मैम नॉट। 0। मैम हाँ 0। जी, इसका बॉन्ड मैम ऑर्डर 0। क्या है? बिल्कुल बिल्कुल जी, 0। चलो B2 का करके बताओ जल्दी, इसकी डायग्राम भी बताओ। मैम 0। नहीं, B2 का थोड़ा 0 है। जल्दी से बताएंगे B2 का कैलकुलेट करके। ma'am 0 0 आ रहा है? ma'am 1 मैम 1 आ रहा है। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स मैम हैं। 1 आ रहा है। अच्छा ठीक है, अभी देख लेते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2x, पाई 2px एंड पाई 2py। इनमें से चेक करेंगे। 2 4 6 8। अब यहाँ पे आके आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। इनके बीच में कॉमा है या इनके बीच में इक्वल का साइन है? इन दोनों के बीच में 1 इक्वल का साइन है, तो इनको सेम एनर्जी के हैं 1 1। इक्वल का साइन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, अभी चेक करते हैं बॉन्डिंग में, 2 4 5 6, 4 एंटी बॉन्डिंग में 2 4, तो 1 आ गया। 1 वाले स्टूडेंट सही बोल रहे हैं। देखो इतने की तो डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो 2 2 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। इसकी डायग्राम बना लेते हैं। पी में इलेक्ट्रॉन है, देखो आप सिंपल बोरॉन देखो, 2s2 2p1 होता है, तो पी में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे पी में एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, इसके भी पी में 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये हो गया 2p, ये हो गया 2p। सबसे लो एनर्जी पे क्या बनाओगे? पाई 2px पाई 2py। उसके बाद क्या बनाओगे? सिग्मा 2pz। उसके बाद क्या बनाओगे? पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। लास्ट में क्या बनाओगे? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। डायग्राम पूरी तो आपको काम भी नहीं आएगी, यहाँ 2 2 इलेक्ट्रॉन बस यहाँ पे आ गए और ये कॉन्फ़िगरेशन है। बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका 1। अच्छा C2 में बताओ कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है? व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर इन द केस ऑफ C2? ma'am 2 मैम 2 मैम 2। वेरी गुड। जिन्होंने C2 का कैलकुलेशन कर लिया वो बच्चे N2 का करेंगे जल्दी से, बस N2 तक ही आज करेंगे, ऑक्सीजन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
मैम 3. वेरी गुड। मैम 3. C2 का बॉन्ड ऑर्डर आता है 2, बिल्कुल सही 2. कैलकुलेट किया तुम लोगों ने। और N2 का बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। 3. एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, गुड। Yes. यस मैम. ऑक्सीजन वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी करते हैं ओके मैम. क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर भी कंप्लीट है और आपका नया चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। Yes. चलो, अब हम लेते हैं पोल के क्वेश्चन। ओवरलैपिंग पढ़ के आए हो ना अच्छे से लास्ट लेक्चर? यस मैम. चलो बताना फिर। Which out of the following combination is not possible? करेक्ट आंसर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है। जहाँ पे सी. सिमेट्री मैच नहीं करती, जैसे यहाँ पे x है और y z है, तो ये दे आर नॉट गोइंग टू ओवरलैप। करेक्ट। नेक्स्ट वन।
Everybody has to participate. बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है आप लोगों को कि कौन सा है ये आंसर। बेटा XCF6 में स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लॉन पेयर बताया था, और स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लॉन पेयर तब होता है जब सेंट्रल एटम बड़ा होता है और सराउंडिंग एटम छोटे होते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल है, ये तो है डिस्टॉर्टेड पीवीपी, ये भी नहीं है। ये पीवीपी है, ये भी नहीं है। प्लीज बी ऑन म्यूट एवरीवन। SO3 तो वैसे ही नहीं है, तो इसका आंसर 1 है, बी नहीं है। लास्ट ओके मैम। क्वेश्चन, चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। गिव द ऑर्डर फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए आपको एक इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड है ना,
उसमें सबसे पहले तो ये याद रखोगे कि सिग्मा स्ट्रांग होता है पाई से। दूसरा ये याद रखोगे कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन के, जितना एन कम होगा उतना स्ट्रांग है। तीसरा ये याद रखोगे कि अगर सारे ही पाई हैं, पाई वाले केस में डी डी ज्यादा स्ट्रांग होता है देन डीपी देन पीपी। अगर ये आपको आता है तो क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। पहले वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, दूसरे वाला बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड है, ये दोनों पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा ज्यादा स्ट्रांग होंगे पाई से, तो ए बी पहले आएगा सी डी से। दूसरी बात, इसमें एन की वैल्यू कम है तो ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, फिर एन की वैल्यू बढ़ गई, डी डी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू डी, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। यस मैम। ओके।